मैथ विद सेंसे में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक जो कि क्लास 9th और क्लास 11th में आते हैं। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर और लॉ ऑफ मोशन। तो ये एक टॉपिक है कोलिजन। कोलिजन ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी बड़े ड्राइव में माना जाता है। हम बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं, ज़्यादा आगे की बात ना करते हुए। तो देखिए, कोलिजन का मतलब क्या है? टकराना। कोलिजन मतलब क्या होता है? टकराना। अगर कोई आपसे कहे कि कोलिजन समझाओ ये क्या होता है, तो मैं आसान भाषा में कहूँगा कि जब कोई भी चीज़, जैसे बॉल ए है और ये बॉल बी है, ठीक है जी, बॉल ए है, ये बॉल बी है, ये आपस में भी टकराए ही नहीं, तो इसकी अपनी एनर्जी इसके पास है, इसकी अपनी एनर्जी इसके पास है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते हैं, तो जैसे ये टच करेंगे तो ए और बी की जो एनर्जी है आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। जैसे आप कंचे खेलते हो ना, तो कंचे में क्या होता है कि ये रुका हुआ कंचा और ये मारने वाला, तो ये तेजी से आ रहा है, तो ये कंचा जैसे ही से टकराएगा तो भाई ये रुक जाएगा और ये वाला जो है, ये वाला अब तेजी से आगे जाएगा। तो यही चीज को हम कहते हैं कोलिजन। कोलिजन मतलब किसी चीज के टकराने से उसकी जो एनर्जी है आपस में एक्सचेंज होती है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कोलिजन के नाम से जानते हैं। अब इसमें मैंने आगे लिखा है कि फॉर्मूला ड्राइव, यानी इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा। हाँ जी, इसका फॉर्मूला है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। वन डायमेंशन का मतलब क्या है? वन डायमेंशन का मतलब, अभी हम इसमें एक डायमेंशन में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, ये तीन एक्सिस होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, एक्स वाई और जेड। अगर हम एक एक्सिस में बात करें कि बॉल टकरा के भाई इस दिशा में गई है, बिल्कुल सेम एक्स में, तो ये एक डायमेंशन, चाहे एक्स की बात करूं, चाहे वाई की या जेड की। अगर सिर्फ एक चीज की बात करेंगे तो वो एक डायमेंशन कहलाएगी, चाहे एक्स की, चाहे वाई की, चाहे जेड की। सेम एनर्जी रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। तो ये तो इसकी थ्योरी का पार्ट है कि कोलिजन होता क्या है। आपने रदरफोर्ड का मॉडल सुना होगा। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था कि जब अल्फा पार्टिकल, आपके जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं साइंस में जो हमने पढ़ा था, तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो जब ये किसी और दूसरे पॉजिटिव, यानी आपका एटम से जब टकराते हैं, एटम के अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है, तो उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज है। इधर ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये आपस में टकराएंगे तो भाई एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज है इसलिए। तो ऐसी चीज को ही हम कोलिजन कहते हैं, चाहे वो अलग अलग जाए या एक तरफ जाए। इनके टकराने से जो इनकी एनर्जी में बदलाव आया, यानी मेरे दो दो फिंगर हैं, आपस में अगर ये टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। अभी वो कोलिजन नहीं कहलाएगा, लेकिन जैसे ये एक दूसरे को टच करते हैं तो ये कोलिजन कहलाएगा। साइंस इस चीज को बहुत ही ज्यादा रेयर तरीके से इसे स्टडी करता है, कि साइंस में फंडामेंटली ये माना जाता है कि आपने कोई चीज पढ़ी, ये ध्यान रखते हुए कि अगर वो टच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो मतलब अभी कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, न्यूटन का कोई लॉ नहीं लगेगा। न्यूटन का कोई लॉ कब लगता है? कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है, वो जैसे ही इसे हिट करता है, ये ऑटोमेटिकली अपनी इनर्शिया को बदल देता है, यानी रेस्ट से इमोशन में चला जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ तो उसके पार्टिकल्स में बदलाव आएंगे। तो इसी चीज को साइंस में बहुत ही गौर करके जब स्टडी करते हैं, तो यानी सबकी जो जड़ है, मोशन करने की जो जड़ है, वो क्या है? कोलिजन, मोशन करने की जड़। वरना जड़ क्या है? जब भाई ये रुका हुआ है, ये किसी से जब टच ही नहीं करेगा, ठीक है, तो ये अपनी जगह रुका ही रहेगा, ये आगे क्यों मूव करेगा? इसको जो क्यों, जो एक रीजन है, वो इसे ये देता है, कोलिजन देता है। तो इसी के टॉपिक पे थोड़ा हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक इसलिए लगता है क्योंकि ये बिल्कुल वैलिड बात करता है कि हाँ, कि मोशन होते ही क्यों है भाई, तो मोशन इसलिए होते हैं। तो थोड़ा सा मैं शुरू करता हूँ और बिल्कुल ड्राइव करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में ड्राइव समझा सकूँ, क्योंकि ड्राइव जो है काफ़ी मुश्किल लगते हैं लेकिन इतने मुश्किल नहीं होते। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक चीज़ स्टडी करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने बॉल ए लिया, ठीक है, और हमने बॉल इधर बी ली, ठीक है जी, ये दोनों का साइज बराबर ही है, आप बिल्कुल इसे बराबर ही लेना। तो बॉल ए है हमारा, ये बॉल हमारा बी है। ये हमारा बिफोर का केस है। बिफोर का केस समझते हो ना, बिफोर, तो ये बिफोर का केस है हमारा। बिफोर मतलब ये अभी हिट नहीं कर रहा, ठीक है। फिर क्या हो अगर ये ए वाला जो बॉल है, ये बी वाले बॉल को अगर हिट करे, यानी अब ये यहाँ मिल गई, तो ये क्या है? तो जरा मैं ये आफ्टर का केस बना देता हूँ। तो ये बिफोर है, ये हमारा आफ्टर है, ठीक है जी, सिंपल, बिफोर और आफ्टर। अब इसने हिट नहीं किया, बिफोर है, हिट करता है
टच करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो आफ्टर, तो कोलिजन वर्ड हम कहेंगे ना, ये कोलिजन हो गया। तो यानी इसको अब यहाँ मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी। अब एक फॉर्मूला ध्यान रखना, ये मोमेंटम इसका ए होगा, हाँ जी, इसका मोमेंटम क्या होगा, बी का बी होगा, इसका मोमेंटम ए होगा, इसका बी होगा, सिंपल। अभी कुछ नहीं करना, अभी मैं इसमें आपको चीजें बता दूं। मोमेंटम का जो मेन फॉर्मूला है वो है P इक्वल्स टू mv, P यानी मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब जी मास और वेलोसिटी। अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, ये मार्कर है, इसका मास है, तो मतलब मोमेंटम है, इसका वजूद है, तो यानी मास है और वेलोसिटी है। तो अभी तो ये आपस में टकराए ही नहीं, ये आपस में टकराए ही नहीं। तो अब मैं इसे क्या नाम दूंगा, मैं इसे 1 भी कह देता हूं, P1, और इसे मैं क्या कह दूंगा बच्चों, B को P2, है ना, ताकि आपको P1 P2 से जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि A और B थोड़ा लेंदी हो जाता है ड्राइव करने में, कर भी सकते हो आप। तो यहां पे मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं भाई, मास इंटू वेलोसिटी, इसका भी लिख देता हूं मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है ना, तो वेलोसिटी दो टाइप की कैसे होती है, एक होती है u और एक होती है v। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब कोई चीज अगर टच ही नहीं कर रही, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई हमारा ये ये मार्कर है, इसका ढक्कन है, तो ये इसे टच नहीं कर रहा। जब इसे टच ही नहीं कर रहा तो इसका जो वेलोसिटी है वो u लिया जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी। भाई जब टच करेगा जब तो आगे कुछ होगा, ये टच ही नहीं कर रहा है इसे। और v का मतलब क्या है, अब ये इसे टच कर गया है ना, मतलब ये इसे कोलिजन में हिट कर गया। जैसे ही ये इसे हिट करता है तो ऑटोमेटिकली यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ बदलेगी, तो उसे हम फाइनल वेलोसिटी यानी v के नाम से देंगे। तो अभी इस वाले केस में आप क्या लोगे, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ u लेंगे हम, समझ में आया, इसीलिए हम बिफोर लेते हैं और इसीलिए इसमें हम आफ्टर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पे बहुत ही सिंपल है, v की जगह हम दोनों में u ले लेंगे, यहाँ भी u, वेरी गुड, और यहाँ भी u, ठीक है। और इसका भी लिख लेते हैं, मास इनटू में वेलोसिटी, इधर भी लेंगे क्योंकि यहाँ पर हिट हो गए, यहाँ पर ये कोलिजन हो गया इनका, इसका भी लिख दो, मास इनटू में वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसका प्लस लगा दो, यहाँ भी प्लस लगा दो, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों का निकाल लें, भाई यहाँ भी हम दोनों का निकाल लें, तो यहाँ भी प्लस लगा दो, यहाँ भी प्लस लगा दो। अब आपसे आप क्वेश्चन करोगे, सर आपने 1 और 2 भी तो लिखा था। हाँ लिखा था, हम भी लिख देते हैं अभी किसमें, 1 1 2 2, 1 1 2 2, कितना आसान आया। और दोनों इक्वल्स टू इधर बीच में, क्योंकि एरो है ना, इक्वल्स टू। कैसा लगा, है ना मजेदार, है ना बढ़िया। तो अब इस चीज को हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या कहेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। देखो बिल्कुल आसानी से इक्वेशन हमने बना लिया। ड्राइव कितनी मजेदार है कहने के लिए मतलब कि आपको लग रहा होगा कि ये मैथ की तरह है। हाँ मैथ की तरह है, ठीक बात भी है, लेकिन आपको मजा आएगा। यहाँ देखो कितना आसान है ना, बहुत इजी है अब साइंस कहता है, मतलब एक रूल सिंपल है साइंस का, सिंपल कहता है, ओए 1 1 एक साइड करो, 2 2 एक साइड करो, है ना। 1 वाला 1 में सॉल्व होगा, 2 वाला 2 में सॉल्व होगा, सही बात है। तो 1 वाला तो इधर उतार लिया मैंने, m1 u1, मतलब इक्वेशन 1 तो बना दी मैंने। अब 1 बनाने के बाद आपको यहाँ छोड़ देना है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाला यहाँ पर यही उतार दिया हमने, और ये वाला जो 2 2 वाला है वो एक साइड रहेगा, 1 वाला एक साइड रहेगा, तो इस वाले को मैं उधर भेज रहा हूँ, है ना जी। अब आपको मैं थोड़ा प्लस माइनस में फर्क बता देता हूँ, और ये वाला मैं इधर भेजूंगा क्योंकि वो 1 वाला है, 1 वाला एक साइड, तो ये प्लस का है तो इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो m1 v1, इजी, ठीक। इक्वल्स टू लगा देते हैं, लगा दिया जी। और यहाँ क्या है, ये वाला पहले उतार लो आप, तो हमारा हो जाएगा m2 v2, ठीक है। ये प्लस का है तो उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा जी, माइनस का m2 u2, ठीक है। कितना सिंपल। अब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, भाई इसमें कॉमन आ रहा है, देखो 1 1 एक साइड, 2 2 आपके एक साइड, तो m1 कॉमन आ रहा है दोनों में, m1 इसमें भी है, m1 इसमें भी है। अब इधर u है इधर v है, तो ये तो कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में आए, है ना, तो दोनों में आए तो m1 हो गया, इधर क्या है u1 माइनस v1 इक्वल्स टू, इनमें कॉमन क्या है आपका m2 v2 माइनस u2। ये आ गया हमारा बच्चों इक्वेशन 3। कितना आसान है, इक्वेशन फर्स्ट बनाया, इक्वेशन सेकंड बनाया, सॉरी ये इक्वेशन सेकंड, 3 अभी बनाएंगे। तो पहले आपको ये समझ में आ गया तो आपको आगे की चीजें भी समझ में आ जाएंगी ठीक है मैं दोबारा बता देता हूं माफ करना थोड़ा गला खराब है। बिफोर का केस रहेगा एक आफ्टर का। बॉल बना लो दो, ए और बी, ये 1 बॉल है 2 बॉल है, मतलब उसी को, और ए और बी ये कोलिजन नहीं कर रही है, कोलिजन कर रहे हैं।
इसमें 1 2 लिख लो दोनों का, इसका फॉर्मूला mv, ठीक है। तो इधर u लेंगे क्योंकि इधर हीट नहीं हुआ, उधर v लेंगे क्योंकि उधर हीट हुआ है। थोड़ा सा बस चुटकी बजाती मैं रफ कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि इसके आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। और पहला आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। पहले हमेशा मोमेंटम निकालना है, उसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने आपस में टच ही नहीं किया तो कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इन्होंने टच किया, कोलिजन किया यहाँ पर, तो इनकी एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो एनर्जी एक्सचेंज होती है तो एनर्जी भी आपके दो, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो पोटेंशियल तो अभी हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हाइट का कोई इसमें हिसाब नहीं है ना जी। अभी इसमें हिसाब है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का हिसाब है, तो अभी हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल लिख लेते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी इसके लिए 1, बिल्कुल पहले की तरह इक्वेशन बनाओ। काइनेटिक एनर्जी इसके लिए 1 के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी बाबू किसके लिए, 2 के लिए। उसके बाद सेम टू सेम इक्वल्स टू रखो यहाँ, ठीक। काइनेटिक एनर्जी 1 के लिए प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए। अभी 1 और 2 पता है ना आपको, A मतलब 1, B मतलब 2, A मतलब 1, B मतलब 2, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था कि इधर v यूज होगा कि इधर होगा, तो v इधर यूज होगा, u इधर यूज होगा, क्योंकि इन्होंने आपस में एक दूसरे को टच नहीं किया। बिफोर टच, आफ्टर टच, तो बिफोर यानी u यूज होगा, यानी हाफ mv, v की जगह क्या आएगा, u स्क्वायर। 1 2 मत लिखो, पहले सिंपल ये लिखो, ठीक। आप सिंपल से ये उतार लोगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। mu स्क्वायर, ओके। इसका भी होगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। इधर u हो गया, इधर v हो गया, बस दैट्स इट। अभी हमने इतना ही किया है। 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2, 1 1 2 2। कितना सिंपल हो गया अपना, है ना। सिंपल करते हैं तो चीज़ें आसान होती है। अगर अभी इकट्ठे लिखते हैं तो कहीं गलती हो जाती है। तो अब करना क्या आपको, पहले की तरह जैसे मैंने आपको कहा कि 1 1 वाले एक साइड और 2 2 वाले एक साइड, तो इस 2 वाले को उधर भेजो भाई को, और इस 1 वाले को उधर भेजो, है ना। तो इस वाले को ऐसे ही उतार लो आप। तो ये हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हमने उतार लिया इधर, ये प्लस आपका पॉजिटिव है, तो इधर जाके हमारा हो गया नेगेटिव। हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है जी। अब इस वाले को पहले यहां उतार लो, हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये वाला जो है हमारा, ये वाला 2 वाला, उसको उधर भेजा तो ये प्लस का है, तो उधर जाकर के माइनस का हो गया, हाफ m2 u2 स्क्वायर, ओके। यहां तक चीजें हमारी डन हो गई। अब करना क्या है, इनमें कॉमन निकालो। कॉमन क्या है, हाफ भी कॉमन है दोनों में और m1 भी कॉमन है, तो हाफ m1 कॉमन निकाल दो भाई दोनों में। अंदर क्या बचा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ओके। इस साइड भी सेम ही होगा, हाफ m2, अंदर क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ओके। अब देखो, जब आमने सामने कोई चीज हो ना इक्वल्स टू के, इधर ये इधर मल्टीप्लाई में आपका, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, सेम टू सेम। अब m1 अलग है, m2 अलग है, तो इसे तो आप काट नहीं सकते, पर हाफ से हाफ को आप ऐसे सीधे काट सकते हो, बिल्कुल सीधे, ये उधर जाके डिवाइड में ही होगा, तो आप इसलिए इसे यहीं पे काट सकते हो। तो आपका क्या बचा इधर, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा मैं इधर कर देता हूं बच्चों, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लीन हो जाएगा। ये ऊपर का है आपका, ठीक है, मैं इसी बॉक्स में कर दे रहा हूँ। ये वाला इक्वेशन 1 और 2 अभी काम आएगा, इसलिए मैंने इसे लिखा हुआ है। अब इसमें एक फॉर्मूला बना रहा है, ये एक फॉर्मूला बना रहा है आपका। कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ध्यान रखना, जहां भी आपको फिजिक्स में कहीं फॉर्मूले की टर्म दिखे, क्योंकि ये मैथमेटिकली है, इसे ड्राइव जहां भी आ जाए वहां प्रूफ ही करना होता है, तो वहां आपको ये सिमिलर चीजें लगानी होंगी। तो अभी इसको अभी हम m1 लिख लेते हैं, बहुत ही सही है आपका, ठीक है। अब a की जगह u हो गया और हमारा b की जगह v हो गया हमारा। तो अब हम कैसे करेंगे इधर, तो बहुत ही सिंपल है, u1 प्लस आपका v1, एक बार u1 प्लस v1 मल्टीप्लाई
u1 माइनस v1। कैसा लगा? बहुत ही सिंपल है, मतलब एक बार सेम उतार लो, सेम उतार लो, दोनों को दो बार सेम उतार लो, एक बार पॉजिटिव कर दो और एक बार नेगेटिव कर दो, इतना सिंपल होता है इसे करना। ठीक है, अब दूसरी साइड, अब क्योंकि मैंने इस साइड करा तो इस साइड मैंने क्या लिख दिया, m1 u1 प्लस आपका v1। ठीक है, u1 माइनस v1। ठीक है, सेम टू सेम उतार दिया, स्क्वायर था ना, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उधर अभी कर लेंगे, कोई बात नहीं, फॉर्मूले मैंने उधर लिख दिए हैं, इधर ही कर लेते हैं इस स्टेप को। ठीक है, अब इसके लिए m2 के लिए, m2 को तो बाहर ही उतारो, m2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसे देखो दो बार उतार लो ब्रैकेट में। भाई अपना v2 प्लस u2 कर दो, स्क्वायर सा कोई मतलब नहीं, क्योंकि फॉर्मूला लग गया हमारा। उसके बाद इधर हमारा क्या हो गया, हमारा v2 माइनस u2। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना ये अच्छे से? ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना बच्चों। अब करना क्या है, ये हमारी बन गई एक इक्वेशन, ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड, यही तो हमें बनानी थी। ये इक्वेशन हमारी कौन सी होगी बच्चों? इक्वेशन थर्ड। अभी हमने दो इक्वेशन बनाई थी ना ऊपर, याद होगा आपको। अब देखो असली गेम तो अब आई, इक्वेशन सेकंड को, जो इक्वेशन सेकंड बनाई है हमने, वो थर्ड को, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे, आपको लिखना होगा कि, ठीक है, ये फॉर्मूला अलग से मैंने लिख दिया था, क्यों मैंने लगाया है आप अलग से चाहे तो लिख देना, क्योंकि यहाँ, चलो अब मैं यहाँ पे एक चीज कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ उतारते हुए छोटा छोटा करके, अगर सबने उतार लिया हो तो मैं ऊपर का ही रफ कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ठीक है, तो मैं ऊपर का वो रफ कर देता हूँ ताकि आपको फटाफट दिखते रहे। तो बहुत ही सिंपल है ना, कोई ज़्यादा इतना टफ है नहीं इसके अंदर। ऊपर का मैं रफ करता रहता हूँ और यहाँ पे नीचे का आप उतारते रहना। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड। तो इसे पॉइंट लिख लो कि डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो अब करना क्या है कि थर्ड पहले उतार लो। अब डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सेम सेम है, ये सेम सेम है, तो आप इसलिए इसे डिवाइड करोगे। आपको जो भी चीजें ड्राइव करने के लिए लगे आप कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि आप मैथ्स लगा रहे हो बच्चों। तो जब भी मैथ्स लगाते हैं तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं लगती, बस मैथ के जो रूल्स हैं उसे सिंपल फॉलो करना होता है। इसलिए हमारे चैनल का नाम है मैथ विथ सेंसेई, और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार दिखाएं, ताकि हम आपके लिए और भविष्य में और कुछ एक्स्ट्रा कर पाएँ। ठीक है, इक्वेशन हमने क्या करा, थर्ड को उतार लिया, है ना। डिवाइड करने में जो भी लिखा है इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड को उतार लिया। बाय, बाय का मतलब इसके नीचे, तो नीचे क्या लिखना अपना, लेफ्ट वालों को लेफ्ट की तरफ, है ना, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ, राइट वाला राइट की तरफ, तो इस वाले को यहाँ उतार लो। तो सेम टू सेम ऐसे डिवाइड करते हैं, नॉर्मली जैसे करते हैं, u1 माइनस v1। ठीक है, यहाँ भी सेम टू सेम, m2 v2 माइनस u2। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, अब इसे काटना बहुत सिंपल हो गया, m1 से m1 गया। ठीक है, ये पूरा बिल्कुल सिमिलर किसकी तरह दिख रहा है, ये रहा, पूरा खत्म, ये वाला भी खत्म, हाँ जी, और ये वाला भी खत्म, बचा क्या हमारा ऊपर वाला, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। अब देखिए कोई भी वेलोसिटी निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो सिंपल सिंपल क्या करते हैं, हम v2 निकाल देते हैं, v2 आसान होता है क्योंकि v1 निकालना है, v1 v2 कुछ भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो अगर हम सबको एक साइड ले जाएं, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, हाँ जी, इसको मैं इधर ले जाऊं, तो मेरा हो जाएगा u1 प्लस v1, ये तो हमारा सेम रहेगा, है ना। इस वाले को u2 को मैं उधर ले जा रहा हूं, तो माइनस का हमारा u2 हो जाएगा और v2 हमारा क्लियर रह जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अब देखो असली गेम यहां से चालू है। मैंने इक्वेशन फर्स्ट क्यों बनाया था, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर सकता हूं, जहां भी v2 है, v2 आपको दिख रहा है ना, हाँ जी, v2 जहां भी है वहां मैं v2 की जगह पुट करूंगा। तो अब मैं लिख देता हूं इस वैल्यू को, पुटिंग v2 वैल्यू इन इक्वेशन
फर्स्ट। तो सारी इक्वेशन काम की है, ये आप उतार लेना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो चलिए इक्वेशन मैं फर्स्ट को उतार लेता हूं। इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2। अब v2 की जगह ये पुट करना, पूरे को उठा कर यहाँ, इससे पहले कुछ भी टच मत करना, सब कुछ सेम रहने देना। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2। अब v2 की जगह बड़ा सा ब्रैकेट बना लो यहाँ, और उसकी जगह सीधे सीधे उठा के यहाँ पुट कर दो, u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है जी, सिंपल सिंपल करा, क्या करा जी, सिंपल सिंपल करा। अब करना क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई तीनों में करनी है, m2 की। तो m2 की मल्टीप्लाई करेंगे जब तीनों में, तो क्या आएगा जी, क्या आएगा हमारा, सिंपल सिंपल बताओ क्या आएगा। जैसे कि अब हमने क्या करा, अब यहाँ सिंपल सी मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो सिंपल से देख लो। जैसे मैं आपसे कहूँ आसान भाषा में, भाई हमने क्या करा, सिंपल सिंपल क्या करा, v2 की वैल्यू को हमने किस में पुट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से ली जी, वहाँ से उठा के यहाँ ले ली, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। अब इसमें v2 का है, भाई v2 को छोड़ के बाकी सब सिमिलर लिख दिया, सेम टू सेम लिख दिया। v2 की वैल्यू ये लीजिए, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब करते क्या है, अपनी सिंपल सी बात है, इस m2 को दोनों में, तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करें कैसे भाई, हम इस साइड भी कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर जिस बच्चे को दिखाई ना दे रहा हो वो इस साइड भी देख ले, हालांकि मैं कोशिश करूंगा यहाँ तक आपको दिख जाए, ठीक है। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपका, m2 u2, m1 v1। अब m2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सिंपल u1, हाँ जी, m2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस दोनों के आगे प्लस से प्लस लगा दो, m2, ठीक है, v1 का v1 प्लस माइनस माइनस हो गया हमारा, फिर हमारा क्या हो गया, m2 u2 कर दिया, सेम टू सेम। अब करना क्या है, अपनी एक खास बात कि जो अपनी u प्रजाति है, u वाली, अब हर बार हम करते थे ना, तो u वाली, u1 वाली जो बात है वो एक साइड भेजो, और u2 वाले एक साइड। मतलब कहने का मतलब है जो वेलोसिटी, क्योंकि एट द एंड हम कोलिजन में वेलोसिटी को पढ़ रहे हैं कि वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो सारी वेलोसिटी को एक साइड करो, सिंपल सिंपल। अब मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को मिटो देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसे सिमिलर यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है। अब मैं सिमिलर उतारने से अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं कहीं नहीं भेज रहा, तो इसे मैं यहाँ उतार लेता हूँ, m1 u1, ठीक है। अब करना क्या है, u1 कहाँ है इसके जैसा, u1 देखना भाई, u1 ये रहा, इस u1 को यहाँ भेजो इस साइड, तो ये प्लस का है, तो इधर जा करके माइनस का क्या है इधर, m2 u1, ठीक है जी। अब देखो जरा u2 वाला देखो इधर इस साइड है क्या, हाँ जी, इसको भाई को भी इधर भेजो, ये रहा। इससे पहले इसको उतार लो, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब ये वाले एक साथ उतार लो, चाहे जैसे मर्जी भी उतार लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बात गारंटी है। u2 ये उतार लिया, अब इस वाले को हम भेज रहे हैं, तो ये माइनस क्या है, तो उधर जा करके प्लस m2 u2। अब इधर क्या बचा, अब ये चला गया, ये चला गया, इधर ये बचा और ये बचा, इन दोनों भाइयों को इधर उतार लो। और बिल्कुल सही भी है हिसाब क्यों सही है, क्योंकि ये वाले v1 वाले हैं, देखो जरा v1 तो m1 v1 प्लस m2 इधर भी v1, कैसा लगा, बिल्कुल सही है, ये इक्वल्स टू है, ठीक है। मैंने ये वाला नीचे यहाँ लिख दिया, जगह नहीं होगी तो यहाँ। अब इसमें कॉमन निकालो बच्चों। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखो जरा, कॉमन u1 है, u1 कर दिया कॉमन दोनों में, ठीक है। अंदर क्या बचा, m1 माइनस m2, बहुत सिंपल। अब इनमें कॉमन लो, क्या है कॉमन, ठीक, प्लस है, आगे प्लस उतार दो। कॉमन क्या है दोनों में, u2 हमारा कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा हमारा, m2, और ये दोनों सेम टू सेम ही है, तो इन्हें जोड़ लो, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये दोनों सेम है। जैसे x 2x, तो 2m1 m2 u2 दोनों सिमिलर है, तो जोड़ लो इन्हें, ठीक है। कट रहा है तो काट दो, जोड़ना जोड़ लो।
अब नेक्स्ट है आपका ये वाला, इनमें कॉमन क्या आएगा बच्चों, V1 कॉमन आ गया जी, तो अंदर क्या बचा M1 प्लस आपका M2, ये आ गया हमारा। अब जैसा कि आपको पता है मैंने कहा था कि वेलोसिटी निकालनी है, V2 की वैल्यू हमने निकाली थी, मानी थी, उधर भेजा था, तो V1 की वैल्यू निकलेगी, V1 का करते तो V2 की निकलती। तो ये इधर मल्टीप्लाई में, ये पूरा देख रहे हो ना मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा हिस्सा उठा के उधर भेजो, तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा। हाँ एक बात और, डिवाइड में जाएगा तो दोनों के डिवाइड में जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस इन दोनों को अलग अलग कर देता है। तो आप ऐसा कर लो, U1 M1 और M2 उतार दो ऊपर, और इस वाले को इसके नीचे लिख दो ऐसे, ठीक है, और ये U1 बाहर है, ठीक है, ये मत भूलना U1 आपका बाहर है। तो M1 प्लस M2 क्या आ गया, M1 प्लस M2, ये हो गया डन, प्लस 2 M2 U2, ये तो बेचारा अकेला ही है, उसको उधर भेजो, तो M1 प्लस M2, इधर हमारा क्या बचा V1, अकेला वेलोसिटी वैल्यू आ गई। और यही था हमारा कोलिजन की वेलोसिटी निकालने का वन डायमेंशन का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको इसलिए नहीं लगा होगा, काफ़ी बड़ा है, हाँ जी बड़ा है पर आसान है, कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, आपको जरूर आ जाएगा। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहना।